दोस्तों, इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की और उसके पिता से, जो अपनी ही बेटी के जिस्म का प्यासा होता है। इस फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो आज रात बिना अंडरवियर और ब्रा के एक बेड पर सो रही होती हैं, और जब यह लड़की गहरी नींद में होती हैं, तभी ही कोई इसकी रजाई को कोई खींचता है। रजाई के खींचते ही यह लड़की अचानक नींद से जाग जाती है, और फिर वह जैसे ही यह देखने के लिए उठती है कि उसकी रजाई को किसने खींचा, तभी कोई उसके पीछे से उसके बालों को पकड़ लेता है और उसे जोर से बेड पर नीचे पटक देता है। यह देखकर लड़की हैरान हो जाती है कि यह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पिता होता है। तभी लड़की अपने पिता से कहती है कि आप यह सब क्या कर रहे हो, लेकिन उसका पिता कोई जवाब नहीं देता है। वह अपनी बेटी के जिस्म को गंदी नजर से देखने लगता है। फिर अब वह अपनी बेटी की अंगों को देखकर कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये सब सुनकर लड़की बहुत डर जाती है। अब उसका पिता उसके बालों को छोड़कर उसके गालों को अजीब तरह से छूने लग जाता है। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्यों कर रहे हैं और उसके साथ ये क्या हो रहा है, और फिर यह सोचकर वह रोने लग जाती है। उसके रोते ही उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अब अगली सुबह उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही होती है, और किम रात को उसके पिता की हरकतों के बारे में सोच रही होती हैं कि जो भी कल रात उसके साथ हुआ उसके बारे में उसे अपनी माँ को बताना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी उसके भाई और बहन आ जाते हैं, और फिर बाद में ही उनके पिता भी आ जाते हैं, पर वह ऐसा बर्ताव कर रहे होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अब किम यह सोच रही होती हैं कि कल रात तो ये मेरी ही गुफा लेने वाले थे, और आज अब ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही न हो। फिर थोड़ी ही देर बाद किम यहाँ से उठकर चली जाती हैं। अब अगले ही सीन में उसकी माँ खाना लेकर आती है, और फिर वह टेबल पर जोर से खाने को पटक देती है। ऐसा बर्ताव देखकर सभी वहां आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। अब मेरी की माँ अजीब तरह से खाना खाने लगती है, जैसे कि वह कई दिन से भूखी हो। उसे इस तरह से खाना खाता देख सब डरने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि किम का छोटा भाई खाना खाने लगता है। तभी वह खाने को उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी उसकी माँ उसका सारा खाना चाट कर खा लेती है और फिर वापस पागलों की तरह खाना खाने लग जाती है। सब लोग यह सब देखकर हैरान थे कि आखिरकार हम लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा है। दरअसल जब से यह लोग नए घर में आए हैं, तभी से इनके साथ ऐसी अजीब चीजें हो रही होती हैं। कभी उनके पड़ोसी उनके आंगन भी अजीब के पुतले लगा देते हैं एके, तो कभी सुबह कोई उनके सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है। और फिर किम का पिता भी हर रात अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर उसकी गुफा को लेने की कोशिश करते हैं। इसकी माँ भी सुबह सुबह अजीब तरह से खाना खाती है, और फिर वह अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने को देती है, लेकिन उसका बेटा उस खाने को नहीं खाना चाहता। किम का छोटा भाई अपने पिता की ओर देखता है। उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम इस खाने को नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ। यह सुनकर उसकी माँ किम के पिता की ओर गुस्सा भरी निगाहों से देखने लगती है। इसके बाद वह खाने को टेबल पर फेंक देती है, और फिर वह प्लेट को भी नीचे फेंक देती है, और फिर उन सभी पर चिल्लाने लग जाती है। तभी वह अपनी बेटी से कहती है कि जो भी मैं पकाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। फिर वह इतने जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटे डर के मारे रोने लग जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि किम नहा रही होती है। तभी यहाँ कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वह सामने लगे आईने को साफ करके देखती है तो उसकी जुड़वा बहन बाहर खड़ी होती है, जो उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही होती हैं। फिर यह दोनों बहनें किम के कमरे में चली जाती हैं, और यहाँ पर किम की बहन उसे बताती हैं कि कैसे हर रात उनके पिता उनकी गुफा लूटने के लिए आते हैं। लेकिन किम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तब भी उनके पिता वहां पर आ जाते हैं। दरअसल उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं, इसलिए वह इनको चाकू निकालकर मारने की कोशिश करते हैं। तभी किम उनको धक्का देकर वहां से भागने लगती है, पर उसके पिता उसकी बहन के बालों को पकड़कर उसको उठाकर फेंक देते हैं। उधर किम भागते हुए सीढ़ियों पर पैर फिसलने के कारण गिरकर बेहोश हो जाती है। अब किम के पिता स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर आते हैं, और तभी हम इस जगह देखते हैं किम को होश आ चुका होता है, और वह अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। और फिर तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है,
और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तभी उसे उसके पिता नजर आते हैं, जो हाथ में हथौड़ा लेकर उसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। वह उसको कुछ कर पाते तभी किम उनके सिर पर किसी चीज से मार देती है, लेकिन उससे उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तभी उसके पिता उस पर गुस्सा होकर हथौड़े से हमला कर देते हैं, लेकिन किम नीचे झुक जाती है, जिससे हथौड़ा दरवाजे में लग जाता है। तभी अचानक नीचे से किसी की आवाज आती है, जो किम के पिता की होती हैं, जो नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आदमी था वह हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। अब उनके पिता उनके पास ऊपर आ जाते हैं, तो फिर से अपने पिता को देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। लेकिन तभी उनके पिता दरवाजे पर लगे उस हथौड़े के निशान को देख लेते हैं और फिर वह उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही हो। लेकिन इस पर वह दोनों कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी इसके बाद उनका भाई कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है। तभी किम कहती है कि तुम यहां से भाग जाओ, लेकिन तभी वहां पर किम की मां आ जाती हैं और आकर उस हथौड़े को उठाती है और फिर उन पर हमला करने लगती है। और वह काफी अजीब तरह से स्माइल करती है और फिर वह टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलने लगती है। तभी नीचे से एक और औरत की आवाज आती है और वो आवाज और किसी और की नहीं बल्कि इनकी मां की होती है। फिर वह ऊपर आती है और उन सब से यह पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, पर सब उन्हें देखकर डरने लगते हैं। फिर इस मूवी में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें किम के पिता अपने भाई को घर पर बुलाते हैं, जो एक चर्च का फादर होता है। फिर वह फादर उनके घर पर आता है और फिर उसको वह सारी घटनाएं बताई जाती है जो उनके साथ हुई थीं। फिर सभी लोग मिलकर यह फैसला करते हैं कि रात को सभी एक साथ एक ही रूम में सोएंगे। फिर सभी सोने चले जाते हैं। अब सब सो रहे होते हैं, लेकिन तभी आधी रात को किम के छोटे भाई को टॉयलेट आ जाता है और वह बिना किसी को बताए टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। तभी उसके जैसा दिखने वाला एक लड़का चाकू उठाता है और वो हमला करने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर फादर पर बढ़ती है और फादर को देखकर वो रुक जाता है, जिसके बाद अगली सुबह फादर अपनी आंख खोलते हैं। इसका मतलब ये है कि फादर की वजह से इन सब की रात अच्छे से गुजरी थी और फादर इस सब घटनाओं को अकेले नहीं संभाल सकते थे। तभी वह दूसरे सारे सीनियर फादर से मिलकर चर्चा करते हैं कि आखिर उस घर में हो क्या रहा है। तभी फिर सभी फादर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर वह सब रात में एक कार से उनके घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही एक कौवा उन पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगले ही सीन में देखते हैं कि किम के पिता किम को एक बेड से बांध देते हैं। तभी फादर जख्मी हालत में घर के पास पहुंच जाते हैं और वह बताते हैं कि सभी फादर की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब जो कुछ भी करना है बस हमें ही करना है। इस बात के लिए किम के पिता भी मान जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो वह शैतानी आत्मा सबको मार डालेगी। जिसके बाद फादर किम के ऊपर एक क्रॉस रख देते हैं और फिर उस पर एक लकड़ी से मारने लगते हैं, जिससे किम को बहुत दर्द होता है। फिर उसके पिता उसके पैरों को पकड़ लेते हैं ताकि किम ज्यादा न हिल सके। उधर फादर लकड़ी से लगातार उसे मारता ही जाता है। अब इस वजह से किम बेहोश हो जाती है। तभी हमें अगले सीन में उस गाड़ी को दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। तभी वहां पर पुलिस फादर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और हमें यह पता चलता है कि असली फादर तो यहाँ पर मरा पड़ा है, तो जो किम को मार रहा है वह कौन है? असल में वही असली शैतान होता है। अब वापस वह सीन दिखाया जाता है जहां वह शैतान किम को मार रहा था। तभी किम की मां कहती है कि अब बस करो, अगर ऐसी ही फादर किम को मारते रहे तो उसकी जान चली जाएगी। तभी किम के पिता अपनी पत्नी को दीवार पर पटक देते हैं और फिर वह अपनी पत्नी को मरता हुआ देखकर उस फादर बने शैतान की ओर देखने लगते हैं। फिर वह फादर एक अजीब ही तरीके से स्माइल करके किम के पिता के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वह उन्हें चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर असली फादर आ जाते हैं और वह एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वह शैतान वहां से गायब हो जाता है। और फिर फादर किम के सामने एक आईना रखते हैं जिससे वह शैतान बाहर आ जाता है, जिसके बाद फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर समा लेते हैं और फिर वह किम की पिता से कहते हैं कि तुम मुझे मार दो। फिर किम की पिता फादर के पेट में उस क्रॉस को घुसा देते हैं, जिससे फादर के साथ साथ उस शैतान का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।